राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक लोटे जल से किए जाने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास हो, समाज में मान सम्मान मिले, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, साथ ही हमारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो, धन यश की प्राप्ति हो। हम सभी जानते हैं, परंतु कितनी लाख बार प्रयासों के बाद भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में एक लोटे जल से कहीं किए जाने वाले उपाय के बारे में बताया गया है, जिससे आप सरलतापूर्वक प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। अगर आप इन उपायों को प्रतिदिन करें, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आपके मनोकामना पूर्ण होने में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ऐसे दोस्तों, कई बार आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा या फिर आप खुद भी हो सकते हैं कि आप मेहनत तो दिन रात करते हैं और आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो फिर भी आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अगर हम कुछ उपाय भी करते हैं शास्त्रों में बताए गए दोस्तों, तो इन उपायों को करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, परेशानियां खत्म होती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से हमारी परेशानियों का अंत होने लगता है। और दोस्तों, हर व्यक्ति की कामना होती है कि वह जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करे कि जहां धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान आदि प्राप्त हो। इन सभी में से ज़्यादा लालसा होती है मान सम्मान की। हर कोई चाहता है कि मान सम्मान से उनका नाम लिया जाए। अगर आपको लगता है कि आपको समाज में वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, तो इसके लिए आपको परिश्रम और मेहनत के साथ साथ कुछ ज्योतिष उपाय करने की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। अगर मान सम्मान इजाफा पा सकते हैं, तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक लोटे जल का उपाय कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप कभी भी ये उपाय करते हैं तो उस समय आपको रात को सोने से पहले एक लोटा पानी का भर लेना है और उसमें आपको 2 या 3 बूंद गंगा जल की मिला लेनी है। इस लोटे को आप अपने सिरहाने के पास रखना है और सो जाना है। ये उपाय आपको रात को सोने से पहले ही करना है। जब आप अगली सुबह उठते हैं तो नित्य कामों, स्नान आदि करके अपनी सभी जरूरी काम पहले निपटा लें, तब आप फ्री हो जाएं। अब जो पानी का लोटा आपने रात को रखा था, उसे आपको लेना है और तुलसी में आपको विसर्जित कर देना है। एक बात का ध्यान रखें कि जल को तुलसी में डालते समय आपको मन में एक प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी और आपके सारे दुख दर्द से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी ऐसी मनोकामना करते हुए उस पानी को विसर्जित करना चाहिए। इससे कि आपकी मनोकामना थी वो पूर्ण होने लगती है। इसमें दोस्तों दूसरा प्रयोग ये है कि इसमें आर्थिक वृद्धि के लिए, आपको धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, यदि आप लंबे समय से धन भाव से जूझ रहे हैं, आय के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है, धन का संग्रह नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, बीमारियों में धन अधिक खर्च हो रहा हो, तो आपको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसी भी दिन आपको प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के कलश में शुद्ध पानी लेना है। उसमें एक थोड़ा सा बतासा और थोड़ा सा कच्चा ताज़ा दूध मिला लीजिए। अब यह जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें, पीपल की सख्त परिक्रमा करें और जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें और घर में पूजा स्थान के रख दें। ऐसा लगातार आपको 21 दिन तक करना है। हर बार की मिट्टी उसी कपड़े में बांधते हुए आपको 21 दिन पूर्ण होने के बाद कपड़े में बंधी मिट्टी को अपनी तिजोरी में रखें। प्रत्येक दिन ऐसा करने से इस मिट्टी की पोटली को निकालकर धूप दें और वापस रख दें। इस प्रयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से सुधार आने लगेगा। और दोस्तों, तीसरा प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि ग्रहों की शांति के लिए, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में भी खर्च अधिक होता है।
किसी ऐसे कार्य में धन खर्च होने लगता है जहाँ आप जैसा पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा है तो अपने किसी भी दिन अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भर कर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल को चुपचाप बाहर फेंक दें। वापस आते वक्त घर में पीछे मुड़कर न देखें। इससे क्या होती है कि ग्रहों की जो पीड़ा होती है वो शांत होने लगती है। और अगला उपाय कुछ इस प्रकार है कि शीघ्र विवाह के लिए जिन युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, संबंध कहीं तय नहीं हो पा रहा हो, तो वह युवक या युवती जिसे विवाह करना चाहते हैं वह सुबह स्नान आदि के बाद पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें। अष्ट धातु और चांदी के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। इस जल को अपने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। इसके साथ ही माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इससे आपके विवाह में आ रही जो बाधाएं थी वो दूर होने लगती हैं। और दोस्तों अगला प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आप एक तांबे का लोटा लें जिसके यहाँ भी पूजा होता होगा। उसके बाद आपको वह लोटा आसानी से मिल जाएगा। जिस घर में दोस्तों नित्य पूजा होती है उस घर में ये तांबे का लोटा मिल ही जाएगा। तो इसको लेकर आपको सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए। उठकर आप इस लोटे को साफ पानी लेना चाहिए। साफ पानी मतलब आपको अपने घर के जो भी जल स्रोत है वहाँ से आपको पानी लेना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। यदि आपके यहाँ पानी की सप्लाई आती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो पानी लेकर उसमें आपके गंगा जल डाल दें। उसके बाद अपने घर के बाहरी गेट या दरवाजे के पास छिड़क दें। इससे आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा इस प्रकार आएगी कि आपको एक आश्चर्य की भांति लगने लगेगा। तो आपको अगर ये उपाय आप रोजाना करते हैं तो आपके घर में कभी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। और ऐसे दोस्तों जिन घरों में वास्तु दोष होता है वहाँ उन्नति मुश्किल हो जाती है। विपत्तियाँ परेशान करती हैं क्योंकि वास्तु की दूषित ऊर्जाएं घर में रहने वाली सभी लोगों के आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों के हर क्षण को प्रदूषित करती रहती हैं। तो इससे बचने के लिए तांबे के एक लोटे में पानी भरकर घर के ईशान कोण पर स्थापित कर दें। तो कुछ आपको इस प्रकार करना विधि ये है कि तांबे का एक लोटा लें जिसमें कम से कम 1 लीटर पानी आ सके। उसके गले पर कलावा बांधें। धागे में पिरोकर एक मोती कलावा के साथ भी बांध दें। लोटे में पानी भरकर उसे तांबे ढक्कन से ढक दें। इसके बाद लोटा ईशान कोण वाले स्थान पर कहीं स्थापित कर दें। भगवान शिव को साक्षी बनाकर लोटे से वास्तु दोष को दूषित ऊर्जाओं को हटाने का आग्रह करें। कहे कि दिव्य जल पात्र मेरे घर में मौजूद वास्तु दूषित ऊर्जाओं को निष्कासन करें। साथ ही कलावा के मध्य स्थापित मोती के द्वारा घर में सुख शांति की ऊर्जाएं स्थापित करें। आपका धन्यवाद। अगले दिन लोटे को जल को नाली में बहा दें। इस तरह प्रतिदिन ईशान कोण में जल पात्र स्थापित करते रहें और शिव गुरु की कृपा से जल्दी उन्नति की राह खुलती नजर आएगी। सबका जीवन सुखमय हो यही हमारी कामना है। तो दोस्तों आप भी अगर इन उपायों को प्रत्येक रोज अगर आपकी दिनचर्या में ये शामिल कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है।